पूर्ण उम्मीद है कि महामहिम निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कुद्दूस जी के पत्र को कुलाधिपति महोदय के यहाँ जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है। अभी तो आरोप सिर्फ आरोप है ना, आरोपों की जांच होगी। अगर हमको या सरकार को पूरी उम्मीद है कि कुलाधिपति महोदय कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि किनके हाथ में क्या अधिकार है, नियुक्तियों में देर हुई है, उसके कई कारण रहे हैं। बिहार में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही हैं और एक मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ तो निगरानी का छापा भी पड़ा है। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। चौधरी जी, मतलब शिक्षा को आप लोग सुधारने चले थे, उच्च शिक्षा का जो हाल हम देख रहे हैं, वीसी के यहाँ छापा पड़ रहा है, कई जगह से खबरें आ रही है कि उत्तर पुस्तिका जो है 7 रुपए बदले 16 रुपए 22 रुपए में खरीद हो रही है। तो इतना भ्रष्टाचार कैसे आप लोग बर्दाश्त करते? नहीं, ये तो सब सुधार का ही लक्षण है ना। जो गड़बड़ियां हो रही थी या जो गड़बड़ियां चल रही थी वो अगर अब सतह पर आ रही हैं और पकड़ी जा रही है तो ये तो अच्छी बात है। और ये तो स्वाभाविक है कि जहां कहीं गड़बड़ी होगी, जैसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ तो जो हमारी निगरानी इकाई थी उसने रेड किया और कुछ जो भी था सामान वहां निकला, पकड़ाया, तो उस पर तो उस पर तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो निगरानी विभाग करेगा, निगरानी इकाई करेगी। दूसरी तरफ जहां तक अभी एक कुलपति के द्वारा ही दूसरे कुलपति पर लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री ने तो स्वाभाविक रूप से उसे जो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, महामहिम राज्यपाल होते हैं, उनके यहाँ जांच के लिए भेज दिया है। सब जानते हैं, समूचा बिहार जानता है, देश जानता है। लेकिन मंत्री जी, आप ये बताइए कि कुलपति जो मगध विश्वविद्यालय के हैं उनके यहाँ छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया बरामद होते हैं, विशेष निगरानी इकाई ने जो छापा मारा उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है, लेकिन अभी भी पद पर बने हुए हैं। नहीं, अभी तो वो छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन जो इसमें कानून सम्मत कार्रवाई आगे की होगी, तो जो कानून डिमांड करेगा, जो कानून के तहत कार्रवाई होगी, हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं कि कुलाधिपति महोदय कार्रवाई करेंगे। तो ये मतलब उम्मीद है ना कि कुलाधिपति या राज्यपाल महोदय ऐसे जो जिन पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इनको कम से कम पद से हटाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तो पूर्ण उम्मीद है कि महामहिम निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये जो अरबी फारसी जो मजरूल हक विश्वविद्यालय के जो कुलपति ने जो आरोप लगाया, मोहम्मद कुद्दूस, जो डॉक्टर मोहम्मद कुद्दूस हैं, एसपी सिंह जो कि कई विश्वविद्यालयों के वो प्रभार में हैं, और उनको राजभवन उनको एक मतलब अच्छे काम के लिए सम्मानित करता है, हालांकि आप उस कार्यक्रम में नहीं गए। नहीं, हमारे नहीं जाने का दूसरा मकसद और मतलब था, चूंकि वो पुरस्कार की स्थापना, उसकी चयन प्रक्रिया या फिर उसके लिए जो विभिन्न कुलपतियों के नामों का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, ये सब कुलाधिपति महोदय के कार्यालय के स्तर से ही हुआ था। विभाग उसमें किसी स्तर पर किसी भी रूप में संबद्ध नहीं रही थी, शामिल नहीं रही थी। तो इसलिए जो कुलाधिपति महोदय का निर्णय था और उनको अधिकार भी है, तो उन्होंने वो किया। चूंकि विभाग की कोई भूमिका ही नहीं रही थी, विभाग किसी भी रूप में संबद्ध नहीं रहा था,
इसलिए हमने जाना उचित नहीं समझा। लेकिन उन्हीं जिनको पुरस्कार मिला एसपी सिंह, उन्हीं पर डॉक्टर मोहम्मद कुद्दूस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जो टेंडर किया, कॉपी 7 रुपए के बजाय 16 रुपए और 22 रुपए में खरीद हुई और जो कई गुना बढ़ा के उसका बिल भेजा गया, उन्हीं कुलपति पे था। ठीक है, उन्हीं पर आरोप था और उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कुद्दूस जी के पत्र को कुलाधिपति महोदय के यहाँ जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है। अभी तो आरोप सिर्फ आरोप है ना, आरोपों की जांच होगी। अगर आरोप प्रमाणित हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कुलाधिपति महोदय कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। केवल हम लोगों ने चर्चा की 2 विश्वविद्यालयों की, एक तो मतलब दरभंगा के जहाँ के ललित नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह, लेकिन बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय में यही हालत है। और स्पेशल विजिलेंस जो है उसने तो सबको नोटिस भी भेजा है, सब जगह एक ही जगह से खरीद होना, उत्तर पुस्तिका का, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का एक ही जगह से मतलब उसको लेना, ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कॉकस बन गया है? नहीं, देखिए, चाहे किसी विश्वविद्यालय का मामला हो, अगर कोई तरीका ऐसा अपनाया जाता है जो पारदर्शी नहीं है या किसी तरीके से काम करने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, जांच होनी चाहिए। और हम लोगों ने विभाग के स्तर पर भी ये फैसला लिया है कि हम लोग सभी विश्वविद्यालय को पत्र लिख रहे हैं कि सब लोग अपने लेखा की जांच, जो यहाँ पर सीए अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का कार्यालय होता है भारत सरकार का, उसके अंकेक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय के लेखा की जांच कराई जाए। ये हम लोग सरकार की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को लिख रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था चल रही है, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपका काम है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, लेकिन उच्च शिक्षा पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में नहीं है, जो राजभवन से ज्यादा संचालित होता है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे सुधार होगा? आप लोग के हाथ बंधे हुए हैं क्या? आप मान लीजिए कि आप कार्रवाई करते हैं, छापा मरवाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वही उसी पद पर बरकरार रहता है। ये तो नहीं, देखिए, हमने तो कहा ही कि अगर आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो हमको या सरकार को पूरी उम्मीद है कि कुलाधिपति महोदय कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि किनके हाथ में क्या अधिकार है, तो किनके हाथ में अधिकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जिनके भी हाथ में अधिकार हो, चाहे चांसलर्स ऑफिस हो, सरकार हो, विभाग हो, अपने अधिकारों का उपयोग हमेशा पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। क्योंकि अगर तरीके पारदर्शी नहीं होते हैं और लोगों में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा होता है तो सरकार की छवि धूमिल होती है। और महामहिम भी तो सरकार के ही अंग हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि महामहिम कोई ऐसी बात कहते हैं या सोचते हैं या करेंगे जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। सरकार तो उन्हीं की है, सरकार तो महामहिम की है, हम लोग तो उनके नाम पे हुकूमत में आप संदेश दे होते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक ही कुलपति को कई विश्वविद्यालयों का प्रभार देना, आप क्या संतुष्ट हैं? उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है पहले से ही जर्जर थी, अब तो क्या? नहीं, ये तो देखिए कि अब तो धीरे धीरे नियुक्तियां शुरू हो गई हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में देर हुई है, उसके कई कारण रहे हैं। और आपने जैसे देखा कि अभी कल ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जिसके प्रभार में जो कुलपति थे, तो उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति हो गई, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रभार खत्म हो गया। और हम समझते हैं कि अभी जैसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, तो वहां भी अब
नियमित कुलपति के नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जैसे ही वो नियुक्ति हो जाएगी प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो राजभवन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, राजभवन क्या सब लोग को ठीक? राजभवन कोई गलत थोड़े कर रहा है। अभी तो आरोप लगा है। हम नहीं समझते हैं कि राजभवन पर कोई आरोप है या महामहिम पर कोई है। ये तो जो अभी है आरोप के ही स्तर की बात है, अभी प्रमाणित नहीं हुआ है और दूसरे किसी कुलपति पे आरोप लगा है। राजभवन पर कोई आरोप नहीं है। हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।